जो बच्चे आरपीएफ या एसएससी या मैं कहूँगा और भी कई सारे एग्जाम्स जो भी आपने दिए हों, यूपी पुलिस, जिनसे अभी हाल फिलहाल में आपको असफलता मिली है, या जब भी आपको किसी एग्जाम से असफलता मिलेगी तो ये वीडियो हमेशा आपके लिए काम करेगा। हेलो बच्चों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, ऐसी होंगे। और जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मन से मेहनत करते हैं, तो वो उतनी आसानी से जब नहीं मिल पाती, बहुत मेहनत करने के बाद भी, आसानी से मैं गलत कह रहा हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमसे बहुत दूर रह जाती है या बहुत थोड़ी दूर रह जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है? मतलब मेरा जैसा बंदा कांस्टेबल भी नहीं बन सकता, एक ग्रुप डी की पोस्ट भी नहीं ले सकता, तो हमारा हौसला भी शायद इतनी मेहनत करने के बाद शायद ऐसा आ जाता है, इतना धरातल पे आ जाता है, जिसको कभी उठने में भी लगता है कि अब आपको 1 महीना लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम इतना सोच-सोच के अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं, तो हमने अपना हौसले को बिल्कुल कुचल डाला होगा जैसे। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि 1-2 महीने लगेंगे फिर आपको वापस आने में, अगर आप अपने आप को लगातार कुचले जा रहे हैं तो। क्योंकि सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आप देखेंगे ना, कई बार आप देखते होंगे, जब आप कोई चीज़ याद करने बैठे हुए हैं, जब आपका शांत दिमाग है, आपका खुश दिमाग है, तो आप कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे होते हैं और 1 घंटे में आप बहुत कुछ पढ़ ले रहे होते हैं। लेकिन जब आपका कंसंट्रेशन वीक है, आपके पे जो एक प्रेशर है, आपने जो अपने हौसले को कुचला है, असफलता मिली है, एक दुःख है और आप पढ़ रहे हो, तो पता लगती है 4 घंटे में किताब पे बैठ लिया, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। लगा कि बस इतना सा पढ़ा है। क्योंकि आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। वो हावी थे आपके ऊपर। क्योंकि आप पढ़ना देखिए, आपको भी पता है कि भई इस पढ़ने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और पढ़ इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये अलग-अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं। और बिल्कुल चलती हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है, असफलता मिलेगी तो उसको भुलाने में समय लगता है। और तब ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम ये सोच करके परेशान होते हैं कि मेरी मुझसे कितने लोगों को उम्मीदें थी। और हम अपनी वजह से परेशान नहीं होते। अगर देखोगे ना, कभी भी कोई भी बच्चा अपनी वजह से परेशान नहीं होता। वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को लेकर के बहुत परेशान रहता है। कि मेरी मम्मी को मैंने बहुत बोला था कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। बस इतना सा वेट और कर लो, इस बार तो मेरी वर्दी पक्की है। मैंने अपने घरवालों को विश्वास दिलाया था। अब घरवाले भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो भी 2-4 लोगों से कह रहे हैं कब क्या तो हो जाएगा सेलेक्ट। अब आपको उन वर्ड्स की चिंता है, जो आपने दिए थे या आपके घरवालों ने आपके बिहाफ पे दिए थे, कि अब वो क्या कहेगा? या मेरे पापा क्या सोचेंगे? यार तूने करा दी बेइज्जती। ये वाले वर्ड्स ना, ये आपको कचोट रहे होते हैं। और आप तैयारी के दौरान ना ऐसे वर्ड्स मत दो किसी को, पहला नियम बना लो। आप कभी भी वो बड़बोली बात मत करो जिससे आपके ऊपर ही प्रेशर आ जाए। और उस प्रेशर में इतना दब जाओ कि जो आपको परफॉर्मेंस करना था, वो आप कर ही नहीं पाओगे। जब आप इतना लोड लेके एग्ज़ाम में जाओगे ना कि मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? तो आप यकीन मानना कि आप अपना 100% कभी एग्ज़ाम में नहीं देके आ सकते। क्योंकि आप वो लोड लेकर के एग्ज़ाम में जाते हैं। और आप कई बार पाते हैं कि यार ये तो मैं कर सकता था, इतना आसान मैंने कैसे गलत कर दिया? मैं घबरा गया क्या? मैं इतना यहाँ मॉक टेस्ट में मैं इतना अच्छा स्कोर करता था, मेरा वहाँ क्यों कम होता है? एक्सपेक्टेशंस, आपसे अपेक्षाएँ, जो आप ही ने उनको दी हैं। आप अपनी तैयारी के दौरान किसी को नहीं बता रहे होते कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, तो शायद आपके वो एक्सपेक्टेशंस कोई कर नहीं रहा होता। आपने जो लाइब्रेरी में एक धूम मचा रखी है ना अपनी पढ़ाई की, कि मेरा इतना अच्छा स्कोर, उस मॉक टेस्ट को आप 10 जगह शेयर करते हैं जिस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आता है। और फिर अगर आप खुद बताना इस बात को, अगर मैं आपको टच कर पा रहा हूँ तो, कि अगर आपका एक बार 100 में से 75-80 स्कोर आ गया, तो आप उसको जगह-जगह शेयर करेंगे। और अगली बार वही स्कोर अगर 55 आया, तो आप कहीं भी इस डर से शेयर नहीं करेंगे कि यार कोई क्या कहेगा? कि पिछली बार तो मेरी बड़ी तारीफ हुई थी। वो तारीफ ही आपको नीचे गिराती है। तैयारी के दौरान अगर किसी बच्चे की तारीफ हो रही हो ना, तो वो बच्चे को इतना ओवर कॉन्फिडेंट ले जाती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ले जाती हैं कि अब वो उसका जब भी कम स्कोर आ रहा है, अब वो ऐसा भी कोशिश कर रहा है, या तो छुपा रहा है या किसी को गलत बता रहा है। वहीं से ये एक वो पैदा हो जाती है झूठ बोलने की प्रवृत्ति और गलत मार्क्स बताने की प्रवृत्ति, टेस्ट मॉक टेस्ट में चीटिंग करने की प्रवृत्ति। वहीं से पैदा होती है, ताकि जो वाहवाही एक बार हुई उससे बड़ा मजा आया और वही बार-बार रहे, ऐसा हम चाहते हैं। ये प्रवृत्ति है। आप इससे अछूते नहीं हो, ये सही बात है, लेकिन आप पहली बार में खुद को रोको और उस तारीफ से कभी बहुत खुश मत होगा, उसको अंदर मत जाने दो अपने, जो आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाने से हुई है। आपके पापा ने भी की हो सकती है, वो आपकी मम्मी ने भी की हो सकती है, और उस तारीफ से ही उस मॉक टेस्ट से आपको बताऊं, जो अच्छा जेन्युइन स्टूडेंट्स होता है ना, कि 100 में से 75 अंक भी लेकर के आया, तो घर वालों से कहेगा इस बार टेस्ट आसान आ गया होगा, इसलिए इतने अच्छे आ गए। क्योंकि हर बार तो मैं 60 पे रहता हूँ, शायद इस बार टेस्ट आसान होगा। और जो थोड़ा-सा ये चाहता है कि जो एक मतलब सेलेक्ट नहीं होने की मानसिकता, और ये चाहता है कि नहीं मुझे तुरंत तारीफ चाहिए इसकी 75 आया तो अपने घरवालों को बढ़-चढ़ के बताएगा कि अब मेरा लेवल ये हो गया है। अब तो मैं पेपर को उधेड़ दूँगा। अब मैं मॉक टेस्ट में देखता हूँ कैसे 75 से कम लेके आऊँगा। अब मैं हर मॉक टेस्ट में शानदार स्कोर करूँगा। ऐसे भाई आप खुद से कहिए, किसी और से नहीं। किसी और से कहोगे तो फिर नुकसान होगा। आपसे अपेक्षाएँ बढ़ेंगी और वो अपेक्षाएँ आपको असफल कराएँगी। और असफल हो जाओ कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जब आप तैयारी करते हैं तो 0.5% का सिलेक्शन रेशियो रहता है। 99.5% को बाहर ही आना पड़ता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप असफल हुए। और कई जगह तो 99.7% भी असफल होते हैं। 0.3% ही रेशियो है सफल होने का। वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो इतने परसेंटेज में हो रहे हैं। बड़ी बात ये है कि आपने कितनी उम्मीदें उनको दे दी हैं, और उन उम्मीदों की वजह से जो आपको दुःख हो रहा है, ये सोच-सोच कर कि वो क्या सोचेगा? उनसे क्या बोलूँगा? इसलिए ज़्यादा दुःख होता है। कभी भी इसलिए दुःख नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए किसी को दुःख नहीं होता। दुःख सिर्फ इसी बात से होता है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उनसे क्या कहूँ? उनको कैसे मुँह दिखाऊँ? ये शब्द परेशान करते हैं किसी को भी। तो अब बात बहुत मेहनत, वास्तव में कुछ बच्चे कुछ परसेंटेज, ये बेहद कम परसेंटेज होता है ऐसा, कि जो बहुत मेहनत करते हैं और अपने लिए ही परेशान है। मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुद में डिमोटिवेटेड हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके भी जो है सफल नहीं हो पाया। मैं क्या करूँ? उन लोगों के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर आप डिमोटिवेटेड हैं ये सोचकर कि मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी सफल नहीं हो पाया, तो ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन वही तैयारी आपके किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम करती है। क्योंकि इस एग्ज़ाम से जिसमें आप बहुत मेहनत करते हैं ना, उससे एक्सपेक्टेशंस आप इतनी लगा लेते हैं कि इसमें तो मैं करके ही रहूँगा। और खुद ही खुद की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि अब वो आपको नीचे ले आती हैं। तैयारी शुरू भी करूँ, तो घरवालों को कैसे विश्वास दिलाऊँ? मैं यहाँ पर आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगा। इवन आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी दिखाएँ। क्योंकि ये हर किसी की लाइफ़ में फेज़ आता है। और बच्चे जो गलत कदम उठाते हैं ना,
वो ये दूसरी लाइन है कि मैं अपने आप को मना लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयारी तो शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं पेरेंट्स मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनको कैसे भरोसा दिलाऊं, क्योंकि मैं भरोसा उनको पिछली में दिला चुका हूं, इस बार हो जाएगा, तो अब वो मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेंगे। अब तो वो कहते हैं कि भाई कमाने जा, आप दूसरा काम देख। मैं कहता हूं पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि आप अपने बच्चे के ऊपर और प्रेशर क्रिएट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत प्रेशर में होता है जब ये किसी एग्जाम में फेल होता है, तो आपको उस समय इसका सहारा बनना है। आप पूरे साल इसको डांटिए कि तेरा तू अच्छा नहीं कर रहा, तुझे और मेहनत करनी है, पूरे साल उसको ऐसे करिए, लेकिन जब ये असफल होना तब इसके साथ खड़े होइए, ये कमाल कर देगा। लेकिन ये तभी कर सकता है जब आप इसके साथ इसकी असफलता में खड़े हो। सफलता में चाहे खुशियां थोड़ी कम मनाना, लेकिन असफलता में इसके साथ होना बहुत जरूरी है आपके। सबसे ज्यादा कोई हिम्मत दे सकता है तो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं आपको उस समय। जो बच्चा फाइनल कट ऑफ से रहता है ना, बिल्कुल इतने मार्जिन से, उसका दुख की अपार सीमा, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और उस समय उसके साथ उसके अपने होने बहुत जरूरी है। और अगर अपने इस तरह से कहने लगे कि तूने क्या कर दिया, मतलब एक तो उसको घाव बहुत बड़ा है कि फाइनल मेरिट से रहा है, और दूसरा उसके पेरेंट्स या उसके बहुत करीबी उसको और ताना मारने लगे, तो वो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कदम की तरफ चले जाते हैं। ये पिच होती है जो उसको उस तरफ धकेलती है। तो मैं कहता हूं पेरेंट्स से हाथ जोड़ करके कि उस समय इनके साथ जरूर खड़े होना है आपको, क्योंकि हम लोग भी वीडियो बना सकते हैं ये, लेकिन बच्चे तक वीडियो उसका मन ही नहीं कर रहा होगा हमें सुनने का, देखने का। उस समय कोई उसको अपने साथ चाहिए। तो ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। तो ये आपको घर वालों को विश्वास नहीं दिलाना, आपके घर वाले उस समय आपके ऊपर विश्वास करें, वही आपका सबसे बड़ा विश्वास है। और उस समय कोई भी चीज अगर इस बच्चे को मोटिवेट कर सकती है तो आपका विश्वास, पेरेंट्स का, आपके घर वालों का विश्वास ही आपको मोटिवेट कर सकता है, और कोई दूसरी चीज मोटिवेट कर ही नहीं सकती। जिनको आप ये सोच रहे हैं ना, मैं इनको कैसे विश्वास दिलाऊं, अगर वही ये कह दे कि बेटा कोई बात नहीं, तूने मेहनत तो बहुत की, कोई बात नहीं, नहीं हुआ सिलेक्शन, पर तू मुझे पता है एक दिन जरूर ले लेगा, तो ये उसके लिए शायद सबसे बड़ी संजीवनी होगी। और वो आगे इस बात को जरूर याद रखेगा, वो जब भी सफल होगा या असफल होगा लाइफ में, निश्चित तौर पर उसको याद रहेगा कि उस समय मेरे मम्मी पापा है जो भी आपके करीब रहे हो, उन्होंने ऐसी बात कही थी, तब से तुम जान आ गई थी शरीर में। तो वो वाली एक चीज होती है। दूसरा, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक बनाते हैं, क्या करूं, साइलेंट हो जाओ। इन रिश्तेदारों को, इन पड़ोसियों को, इनको ना तो आपकी सफलता से फर्क पड़ता है, ना आपकी असफलता से फर्क पड़ता है। और जिन लोगों को आपकी सफलता और असफलता से फर्क ही ना पड़ता हो, तो उसकी चिंता क्यों करनी है आपको। ये आप अगर सफल होगे तो आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप असफल होगे तो आपके मजाक उड़ाने में आपके साथ खड़े होंगे, मतलब आपके विपक्ष में खड़े होंगे, आपका मजाक उड़ा रहे होंगे। ये बहती हवा के साथ चलते हैं। मत मानिए उनका कुछ भी दुख। दुख तो उनका मानना होता है जो वास्तव में हमारे दुखी होने से दुखी हुए हैं। क्या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी असफलता से दुखी होंगे क्या? उल्टा वो तो खुश होंगे। अगर वो खुश होंगे तो आपको उनके लिए दुख क्यों करना। आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो इनको दुखी करना है, तो इनको दुखी करने का एक ही तरीका है, फिर से रिस्टार्ट कीजिए, अपने आप को रिस्टार्ट करिए। अगर आप इनको वास्तव में जवाब देना चाहते हैं तो फिलहाल उस समय साइलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज इनका मौका है और पूरी जिंदगी मेरा मौका होगा, क्योंकि मैं जॉब पर रहूंगा, हर दिन इनको चुपूंगा। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर बनाइए। थोड़ा कभी कभी किसी चीज का जवाब साइलेंस होता है, और चूंकि अगर आप इस समय इनसे बोल रहे, तो आप पे फिर वो शब्द आपको हमेशा याद रहेंगे जो आप अगली तैयारी में लगने वाले हैं, और फिर वो शब्द को चोटेंगे, मैंने उससे तो ये बोल दिया था, वो फिर मजाक उड़ाएगा। आप साइलेंट रहे तो ये प्रेशर आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस आना चाहिए। एक अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर बहुत बुरी बात है ये, क्योंकि आपको यहाँ फेल भी होना है, पास भी होना है, बहुत सारी असफलताएं आपको फर्स्ट फेज में मिलेंगी, अंतिम फेज में मिलेंगी, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस सिखा देती है सरकारी नौकरी की तैयारी, हर बच्चे को सिखाती है। ठीक है, मेरा लगातार मिली असफलताओं से अब पढ़ने का मन नहीं करता, इसके अलावा ऑप्शन क्या है। आप सोचिए ना कि आपने साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल लगाया, कई बच्चों ने 4-4 साल अपने इस मेहनत में लगा दिए। अब आपको खुद को ये भी पाते हो, दुख कब होता है, जब हम किनारे से रहते हैं, जब हम फाइट में हो, हमारा सिलेक्शन ना हो। क्या कभी उस बच्चे को दुख होता है कि जो बहुत दूर से रह गया हो, कि 125 पे कट ऑफ गई और आपके 10 नंबर आए हो, 15 नंबर आए हो, उसको दुख होगा कभी? उसने पढ़ाई नहीं की, उसको दुख क्यों होगा? आपको दुख होता है क्योंकि आपने वो पढ़ाई की, आपको वह सफलता मिली, क्योंकि आपको उम्मीदें थी उससे। तो आपकी, अगर आपको उन असफलताओं से दुख है, उन्हें सफलताओं से इसलिए दुख है कि आपने उसके लिए मेहनत की, तो क्या आप उस मेहनत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, या एक दिन साकार होते हुए देखना चाहते हैं? बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, जो करना है करिए। पर आपने तो बिल्कुल सोच समझ के इस लाइन में आए थे ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो खुद एक बार पूछिए कि क्या मैंने उतने डेडिकेशन से समय दिया है क्या इस जॉब के लिए? क्या मैंने उतने मेहनत से मन करके, क्या मेरी पढ़ाई में कोई लूपहोल नहीं था क्या? अगर था तो उसको ढूंढिए, अगर नहीं था तो आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के मनों में आत्मविश्वास भरेगा, और एक दिन सफलता की सीढ़ियां आप जरूर चढ़ोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, आप अपना एक्सपीरियंस कोई लिखना चाहे, या आप अपना इस मोटिवेशन से कुछ मिल पाए आपको, या कुछ आपके अंदर एनर्जी आई हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।